एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की कक्षा में हम शब्द विचार के अंतर्गत विदेशज शब्दों का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जिसमें से हमने तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का अध्ययन पूर्व कक्षाओं में कर लिया है। उनसे संबंधित वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विदेशज शब्द देखिए, जैसे शब्द से ही हमें उसका अर्थ पता चल रहा है। विदेशज यानी दूसरे देश में, मतलब जन्मा हुआ, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ है, अर्थात विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं। हम यहाँ पर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देखो, जब हम अपनी हिंदी के लिए शब्द भंडार का हम निर्माण कर रहे थे तो उस समय विश्व में जितनी भाषाएं प्रचलित थी और हम जिन लोगों के संपर्क में थे, वहां से हमने कुछ शब्दों को ग्रहण किया और अपने शब्द भंडार में उन्हें स्थान दिया और वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे। तो इसलिए उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जो हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं और हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा के थ्रू जानेंगे वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं में विशेषकर तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और आपका यहाँ पर पुर्तगाली, फ्रांसी, चीनी, जापानी, यूनानी आदि के शब्द बोलचाल में आ गए हैं। हिंदी में इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, यानी जिन शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं उन्हीं को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? आगत, यानी आए हुए या फिर जो पहले से नहीं थे और बाद में आए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। और अब हम जो बात करने वाले हैं, देखो कौन विदेशज शब्द, हम कैसे उन्हें जानेंगे, तो कुछ महत्वपूर्णों की हम बात करते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए विदेशज जो विदेशी शब्द हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं से संबंधित कुछ भाषाओं के हम आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ये वो शब्द हैं जो आपको कम से कम इतने याद करने ही हैं ताकि आप आसानी से किसी भी पेपर को क्लियर कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग अभी आपको सिर्फ एक बेस कोर्स आपको दे रहे हैं ताकि आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और इतना आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा अगला चरण होगा वो आपको पेपर का माहौल देना है, आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि जो गलतियां हम पेपर में करते हैं या जो भी आपके जो संदेह होगा, जो कन्फ्यूजन आपके बीच में जो हो जाता है, उसका समाधान हम प्रैक्टिस के माध्यम से कर देंगे। और ये सभी शब्द वो हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं, तो इन्हें आप जरूर पढ़िए और इन्हें याद रखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुर्की। कुर्ता, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बीबी, दरोगा, लाश, बहादुर, तमगा। तमगा मतलब मेडल। तो ये सारे शब्द हम हिंदी में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं और ये विदेशी यानी तुर्की भाषा के शब्द। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर फारसी। आदमी, आवारा, दिल, दीवाना, गर्दन, कारीगर, चश्मा, बीमार, जिम्मेदार, जमींदार, जिम्मेदार, ये सभी शब्द आपके क्या हैं? फारसी भाषा से लिए गए हैं। इसके बाद अगला देखिए अरबी। अरबी से देखो कौन कौन से हैं? अखबार, अल्लाह, मोहल्ला, इंसाफ, कब्र, तमाम, तबीयत, इज्जत, औरत, गरीब, अमीर, फकीर, तहसील, कैदी, कानून। ये सारे शब्द आपके किससे लिए गए हैं? अरबी या उर्दू आप कह सकते हैं। इसके बाद पुर्तगाली भाषा से आलपीन, आलमारी, कमीज, गमला, गम, गोभी, तौलिया, अचार, बाल्टी, पपीता, संतरा, ये सारे शब्द हमने पुर्तगाली से लिए हैं। इसके बाद देखिए, और संतरा को हम गढ़वाली में क्या बोलते हैं? नारंगी बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अंग्रेजी। अपील, स्कूल, पेंसिल, मशीन, समन, लालटेन, प्लेट, नर्स, स्टेशन। फारसी। फारसी में देखो पुलिस, कर्फ्यू, कूपन, यहां पर आ जाएगा इंजीनियर,
कार्टून, रेस्टोरेंट, कारतूस, कूपन, गियर। गियर देखो हम इंग्लिश वर्ड भी मानते हैं, लेकिन ये फारसी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर आपको ऐसे इन शब्दों को ध्यान रखना है। फिर आता है चीनी। चीनी में हम देखते हैं चाय, लीची, पटाखा और चीकू, ये सभी। और स्वयं चीनी जो शब्द है, शक्कर, चीनी जो हम बोलते हैं, वो भी चीनी भाषा से ही लिया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द हैं जो चीनी भाषा से पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और इसके बाद देखिए यूनानी, यहां पर आता है टेलीग्राम, डेल्टा, टेलीफोन, एटम। ठीक, इसके बाद जापानी से बहुत बार पूछा गया रिक्शा और यूनानी। तो ये थे आपके विदेशी शब्द जो आपका एक हमने आपको बेसिक जो कोर्स है वो आपको कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज आपका आपसे पूछेंगे कि आपको कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको आता है। तो इससे संबंधित हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो उसके साथ आप जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पसंद नहीं भी आई है तब भी ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, जो कंपटीशन या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें ये जरूर आप शेयर करिएगा, और इसी तरीके से नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।